उस शॉर्टकट से उनका कितना आगे चलकर फायदा और लॉस होगा वो तो बात की है, लेकिन आप आज तक हम लोगों ने किसी गलत बच्चों का फोटो अपने संस्थान में नहीं छापा। शिक्षा बेची नहीं जा सकती है, खरीदी नहीं जा सकती है, एक दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके लिए संस्कार होना चाहिए। और किसी पुत्र के माता पिता हो, सबको समय पे मदद की आवश्यकता होती है। जो एनर्जी क्रिएट करता है वो रिजल्ट तक पहुंचाता है सैकड़ों हजारों बच्चों। गोल ने आपको क्या दिया है? आज शिक्षा जो है ना वो प्रोडक्ट बन गया है और बेचा जा रहा है और खरीदने वाले खरीदार हो गए हैं। गोल इंस्टीट्यूट ने पिछले 28 सालों में बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी सीख दी है, विक्ट्री दी है, जीत दी है और बहुत कुछ सिखाया है। और उन तमाम चीज के सूत्रधार रहे हैं विपिन सर, जिन्होंने हजारों छात्रों को सुनहरा भविष्य दिया। हमारे साथ विपिन सर है और गोल उत्सव आज मनाया जा रहा है। गोल उत्सव का उद्देश्य क्या है? गोल उत्सव एक परंपरा है गोल संस्थान की और हर वर्ष हम यहाँ गोल विलेज में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे पहले पटना में ही हुआ करता था, लेकिन इस प्रांगण में इस तरीके का आयोजन कराने का कुछ पर्पस है। पहला तो यह है कि एक मास लेवल पे यहाँ से बच्चे रिजल्ट लेकर देश दुनिया में जा रहे हैं, रिजल्ट्स लेकर अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुँच पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो बच्चे पेरेंट्स हैं, जब ऐसे बच्चे यहाँ पे आते हैं एलुमनाई के रूप में और उन लोगों से जब मिलकर अपनी बातें साझा करते हैं और सफल बच्चे जब अपने एक्सपीरियंस साझा करते हैं, तो एक दोनों मिलकर जो एनर्जी क्रिएट करता है वो रिजल्ट तक पहुंचाता है सैकड़ों हजारों बच्चों को। तो आज का इस उत्सव के दिन खास हमारे लिए इसलिए भी होता है क्योंकि आज अभिभावकों का सम्मान यहाँ पे मिलता है। अभिभावक जिनके बच्चे ने सफलता हासिल की, उस बच्चों को तो सफलता के लेवल पे बहुत सारे जगह पे उनको सम्मान मिलता है। जैसे गोल का एनुअल फेस्टिवल में उन बच्चों को सम्मानित किया गया, लेकिन उनके पीछे जो पर्दे के पीछे जो मेहनत है, जो एक अभिभावक का त्याग, तपस्या और सेक्रीफाइस है, ये कहीं ना कहीं से पिछड़ जाता है, अछूता रह जाता है। इस इमोशन को हम लोग इसलिए समझते हैं कि मुझे पता है कि बिहार के ऐसे 90% गरीब और जो सुविधा संपन्न नहीं है, ऐसे लोगों के बच्चों को पढ़ाने का एक हौसला और गोल संस्थान में आने का उनके पास एफर्ट कर पाते हैं, क्योंकि संस्थान कम पैसे में ज्यादा व्यवस्था देकर उन बच्चों को वहां तक पहुंचा रहा है। तो ऐसे अभिभावकों को बुलाकर सम्मानित करते हुए हम पूरा गोल परिवार सम्मानित होते हैं और ये बड़ा इमोशनल क्षण होता है। एक पेरेंट्स जब आते हैं, अपने बच्चों के सफलता पे जो खुशियां और खुशी से जो उनके आंसू सामने आता है, ये अनमोल रत्न है हमारे लिए, अनमोल उपहार है। इसका कोई तुलना और किसी से बराबरी नहीं की जा सकती। आपने 28 सालों में हजारों छात्रों का सुनहरा भविष्य दिया है। बहुत सारे छात्रों यहाँ से निकल के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान में भी कर रहे होंगे जॉब। गोल ने आपको क्या दिया है? ये एक गोल ने मुझे सेटिस्फैक्शन दिया है। हमें लगता है कि हर व्यक्ति का जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो बहुत बड़ी पूंजी होती है। आप कितने में खुश हैं? आप बहुत धन कमाकर खुश हैं, पहचान बनाकर खुश हैं, आप कैसे खुश होते हैं? मुझे लगता है मेरे खुशी का कारण ये बच्चे हैं, अभिभावक जिन्होंने हम पे विश्वास किया, बच्चों को जो सफलता मिलती है और जो अपना नाम अर्जित करते हैं, जो पहचान अर्जित करते हैं, उनके पहचान के साथ हमारा पहचान बन जाता है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा सेटिस्फाइड और कोई दुनिया का पदार्थ मुझे कर सकता है। ये सम्मान, ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये पहचान सब इन बच्चों के मेहनत की वजह से हम लोग को मिलता है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि गोल के लिए लगातार 28 वर्ष से उसी एनर्जी, उसी इमोशंस, उसी भावनाओं के साथ दुनिया बदली है भले ही, लेकिन पूरी टीम हमारे टीचर्स हों, हमारे संस्थान के सभी सीनियर अधिकारी पदाधिकारीगण हों, सभी सेम स्पिरिट के साथ, सेम इमोशंस के साथ काम कर रहे हैं। वजह वही है, वो बच्चों की तरफ से दिया हुआ मान सम्मान और बड़ी जवाबदेही, जिसे हमें ईमानदारी से निभाना पड़ता है। और वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे कहीं तुलना किसी भी वस्तु का नहीं किया जा सकता है। 28 साल हो गए और तमाम बच्चों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया है कि विपिन सर ये है जो डाउन टू अर्थ होकर हमें सबको सिखाते हैं, बताते हैं। ये भी बातें निकल कर आती है कि विपिन सर हमेशा गरीब छात्र छात्राओं की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे भी ये तत्परता क्या जारी रहेगी इस प्रकार से? देखिए, इस धरती पे हर व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसी संस्थान के संचालक हो, किसी माता पिता का पुत्र हो और किसी पुत्र के माता पिता हो। सबको समय पे मदद की आवश्यकता होती है और सबको कहीं ना कहीं से उस लेवल पे सपोर्ट की आवश्यकता होती है।
तो उन बच्चों को हमारी जब जरूरत सबसे ज्यादा है तब विपिन सिंह उसके सामने खड़े होते हैं। और मुझे लगता है कि अपने ये बच्चों का जो सपना है उसे साकार करने के लिए, उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, एक बड़ी जवाबदेही। जब देखिए शिक्षा आप दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, ये बड़ा भारी मन से मैं कह रहा हूँ, एक अच्छा प्रसंग आपने छेड़ा है कि आज शिक्षा जो है ना वो प्रोडक्ट बन गया है और बेचा जा रहा है और खरीदने वाले खरीदार हो गए हैं। सबको पता है शिक्षा बेची नहीं जा सकती है, खरीदी नहीं जा सकती है, एक दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके लिए संस्कार होना चाहिए। ग्राह्य जो है, जो 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 एक्सेप्टर हैं उनके अंदर वो संस्कार होनी चाहिए और देने वाले के अंदर भी संस्कार होनी चाहिए। मदद से ही सारी चीजें तो शुरुआत होती है। हम बच्चे के उस सपनों के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे टीचर, हमारे सारे संस्थान के जो अधिकारी हैं, जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी हैं, जब जुड़ते हैं तब मिलकर एक बड़ा सा उसका रिजल्टेंट आता है। ऐसे आसानी से कहीं सफलता नहीं मिलती है। 28 वर्ष में हमने 2-3 चीजों को अपनी मर्यादा में रखा। कभी भी झूठी वादा हमने नहीं किया, कभी भी ईमानदारी और अपने कर्तव्य परायणता से हम लोगों ने समझौता नहीं किया। एक भी गलत फोटो पिछले 28 वर्ष में, जो गर्व से मैं कहता हूँ, आज तक हम लोगों ने किसी गलत बच्चों का फोटो अपने संस्थान में नहीं छापा। ये हमें प्राउड फील कराता है। ये हम अभिमान में नहीं, स्वाभिमान में बोलते हैं। इसके बावजूद भी गोल संस्थान लगातार 28 वर्ष तक अपने सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। और ये सब संभव है। जो शॉर्टकट लगाते हैं ना लोग, उस शॉर्टकट से उनका कितना आगे चलकर फायदा और लॉस होगा वो तो बात की है, लेकिन आप समाज के एक बहुत बड़े तबके को प्रभावित कर देती है। आखिरी सवाल रहेगा, सच टॉक्स के माध्यम से उन तमाम एलुमनाई जो यहाँ से पिछले 28 साल से निकलकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है उनके लिए, या जो भी आने वाले छात्र हैं जो आगे जुड़कर अपना सुनहरा भविष्य बनाएंगे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक तो जो एलुमनाई हैं जिन्हें सफलता मिल चुकी है, जो मेडिकल कॉलेज में गए हैं, उनके ऊपर तो बहुत बड़ी जवाबदेही इस प्रकार है कि वो अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर बन चुके हैं। अब समाज की जिम्मेवारी उनके ऊपर है, कैसे उनको स्वास्थ्य दे सके, कैसे वो स्वस्थ रहें, उनका समाज कैसे प्रसन्न रहे। क्योंकि एक घर परिवार को आपने अगर उनको स्वास्थ्य दिया है तो उससे बड़ा और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर का जो भूमिका है, जिसके लिए इन्हें इस धरती का भगवान कहा जाता है, तो जो सम्मान भगवान के रूप में मिल रहा है, मैं ऐसे सारे एलुमनाई से आग्रह करना चाहूंगा कि इस मान सम्मान को प्रतिष्ठित कीजिए। आप अपने समाज के लिए कल्याणकारी कार्य कीजिए। आपको ईश्वर ने ये मौका दिया है, आप मौका दीजिए अपने समाज को उस लेवल पे स्वास्थ्य देने के लिए और उनकी सेवाओं के लिए, और इसी के लिए आप जाने जाते हैं, आपका प्रोफेशन जाना जाता है। दूसरी तरफ जो एस्पेरेंट है, जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें डॉक्टर बनना है, जिन्हें डॉक्टर ही बनना है, वो समर्पण भाव से अपनी मेहनत करें, सही रास्ते का अनुकरण करें, ईमानदारी से अपने पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। मुझे लगता है कि एक इतिहास उनके नाम का भी इंतजार कर रहा है, बनने वाला है और बड़ा कुछ करने वाले हैं। तो सारे एस्पेरेंट को उनकी मेहनत करने के लिए, उन्हें सही रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए मेरा मशवरा देते हुए उन्हें शुभकामना देता हूं कि 2026 या 2027 में जब भी आपको मौका मिल रहा है नीट देने का, उसमें अच्छी सफलता हासिल करें। बल्कि ये कहें, वो नीट हो, वो जेई हो, वो यूपीएससी हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सबों के लिए एक मैसेज है कि जब आप ईमानदार होते हैं, अपनी जवाबदेही को समझते हैं, तो एक शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है, एक एनर्जी आप में प्रवेश करता है और वो आपको सफलता तक ले जाता है और आप पहचान बन जाते हैं, आपकी अलग पहचान बनती है। धन्यवाद सर। हमारे साथ विपिन सर थे, उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया है कि सफलता आपके हाथ की खुद की पूंजी है और उसी सफलता के साथ आदमी जो है बढ़ते हुए उस जगह तक जाता है जिसके लिए वो अपने आप को पहुंचाना चाहता है। और बाकी नए एस्पिरेंट जो है उनके लिए भी उन्होंने अपनी बातें रखी कि अपनी मेहनत करते जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी और आप भी एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर होंगे। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर देखते रहें।